नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना संकट के बीच भारत के लिए ये राहत भरी खबर है कि देश में कोरोना के केस कुछ हद तक कम होने लगे हैं। करीब 85% लोग होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो रहे हैं, लेकिन कई केस ऐसे भी आए जब कोई शख्स कोरोना से रिकवर तो हो गया, लेकिन बाद में उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें रिकवर होने के बाद भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और समय रहते जरूरी कदम उठा लेने चाहिए ताकि कोरोना का खतरा दोबारा परेशान ना करे। देश को मिल रही है अच्छी खबर, लेकिन कोरोना से नहीं होना बेफिक्र। रिकवर हुए तो क्या ना करे इग्नोर, किस पर दें सबसे ज्यादा जोर। वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या जरूरी, आज एक्सपर्ट देंगे जानकारी पूरी। किन किन बातों का रखे ध्यान, कोरोना फिर ना करे परेशान। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हाई रिकवरी रेट ने लोगों के बीच उम्मीद जगाई है कि भारत अब कोरोना से जंग जरूर जीत जाएगा और फिर से जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। क्योंकि लंबे वक्त बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना के पॉजिटिव केस कम आए और कोरोना के मरीज ठीक ज्यादा हुए हैं। इतना ही नहीं, कुल कोरोना संक्रमित लोगों में से करीब 85% लोग होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो रहे हैं। इस बीच कई ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों को कोरोना संक्रमण के लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिलती है। ऐसे में खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तब कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट के बाद खुद को सुरक्षित समझने लगता है, लेकिन ऐसा करना घातक साबित हो सकता है। अगर आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, पेट में दर्द है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, या नाक में सूंघ नहीं आ रही है, या मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा है, या बहुत थकावट है, तो ये सारे सिम्टम कोविड के हैं। अगर आपकी कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव हो, मतलब आप कोविड से शिकार हों लेकिन रिपोर्ट आपकी कोविड नेगेटिव बता रही है। तो ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप दोबारा रिपीट टेस्ट कराएं और साथ में अपने छाती का HRCT जरूर कराएं, छाती का चेस्ट स्कैन जरूर कराएं। वाकई ऐसे में जरूरी हो जाता है कि टेस्ट दोबारा कराया जाए, लेकिन सबसे अहम यह है कि इन दिनों कई ऐसे केस भी आए हैं जिसमें रिकवर होने के बाद भी रोगियों में लंबे समय तक दिक्कत देखी जा रही है। इनमें कोरोना से लंबे वक्त तक बीमार रहने वाले ऐसे मरीज किसी पुरानी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, या कमजोर इम्यूनिटी के चलते भी उन्हें खास देखरेख की जरूरत पड़ सकती है। रिकवर हुए मरीजों पर कई ऐसे शोध चल रहे हैं जिनसे संकेत मिला है कि गंभीर संक्रमण से लड़ने वाले रोगियों की कार्डियक हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बड़ा खतरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों को अब न सिर्फ फॉलोअप स्क्रीनिंग या टेस्ट कराने की जरूरत है, बल्कि हर एक वार्निंग साइन और लक्षण को पहचानने की भी जरूरत है। अगर आपकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, आपके सिम्टम्स हैं खांसी, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग है, लेकिन आपकी छाती का CT स्कैन है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, उसका स्कोर 0 आ रहा है, उसमें कोई निमोनिया नहीं है, तो हो सकता है आप किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हों, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, पेट में इन्फेक्शन है, कोलिसिस्टाइटिस है, या यूरिन में इन्फेक्शन है, कोई लिवर में कोई प्रॉब्लम है, या किडनी में कोई इन्फेक्शन है। तो इस तरह के इन्फेक्शन के लिए फिर हमें दूसरे टेस्ट कराने पड़ते हैं। आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड को एक सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, जिसमें किसी मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 4 हफ्ते तक मरीज को बीमारी के लक्षण महसूस हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 1 कोरोना मरीज लंबे वक्त तक कोरोना के लक्षण महसूस कर सकता है। इसलिए कोरोना से रिकवर हो चुके किसी पेशेंट को यह समझने की जरूरत है कि रिकवर होने के बाद उसमें किस तरह के लक्षण हो सकते हैं। मसलन लगातार खांसी आना, कमजोरी महसूस होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और ब्रेन फॉग जैसी दिक्कत हो सकती है। यानी इस तरह की दिक्कतें अगर महसूस हों तो इन्हें कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है कि कोविड-19 से अलग कुछ मरीजों में ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बॉडी के खराब फंक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। हालांकि डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। डायबिटीज पेशेंट को कितना खतरा? डायबिटीज पेशेंट के लिए कोरोना को बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस
पैंक्रियाज जैसे शरीर के प्रमुख अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और इंसुलिन रेगुलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए बीमारी से जूझ रहे लोगों को ब्लड शुगर लेवल की जांच करानी चाहिए। साथ ही कुछ खास लक्षणों पर गौर करना चाहिए, जिनमें ज्यादा भूख और प्यास महसूस होना, रिकवरी के बाद धुंधला दिखाई देना, जख्म भरने में काफी वक्त लगना, बहुत ज्यादा थकान का महसूस होना, हाथ पैरों का सुन्न होना इग्नोर न करें। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट की बिल्कुल वेट ना करें, आप अपना इलाज तुरंत शुरू कर दें घर पर ही। अगर आपका गला खराब है या बुखार शुरू हो गया है या भगवान ना करे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, स्पेशली ऐसे लोग जो बहुत मोटे हैं या जिनको डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट डिजीज है या जिनको किडनी की डिजीज है, लिवर की डिजीज है, कैंसर रह चुका है, ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होने के, ऑक्सीजन लेवल गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कोरोना की दूसरी लहर में कई ऐसे मामले देखे जा चुके हैं जिनमें रिकवरी के बाद मरीज को ब्लड क्लॉट और हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें हुई हैं। कोविड-19 कम उम्र के लोगों में भी दिल से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। ऐसे में लोगों को सांस की दिक्कत, छाती में दर्द और बहुत ज्यादा थकावट की शिकायत हो सकती है। रिकवरी के बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, रिकवर होने के बाद कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखा गया है। इसके भी कुछ खास लक्षण होते हैं, जिसमें मूड डिसऑर्डर, ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस, स्ट्रेस या एंजाइटी, क्रोनिक इंसोमेनिया या सहारे के बिना कोई काम करने में मुश्किल होने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिकवरी के बाद किडनी डिजीज, रिकवरी के बाद किडनी से जुड़ी दिक्कतों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दरअसल डॉक्टर्स कहते हैं कि रिकवरी के बाद किसी मरीज के पैर या टखने में सूजन आ रही है तो ये खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा पेशाब आना या उसका रंग बदलना भी सामान्य बात नहीं है। अचानक से वजन बढ़ना, खराब डाइजेशन या भूख न लगना भी किडनी में दिक्कत होने का इशारा है। इसमें ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर का ऊपर जाना भी सही नहीं माना जाता। ऐसे में कोरोना से रिकवर हो जाने के बाद बेफिक्र हो जाना घातक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कोरोना से रिकवर हो भी जाएं तो कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें, ताकि कोरोना की वजह से नई परेशानी से जूझना न पड़े और कोरोना का खतरा फिर परेशान न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना से बचाव और कोरोना की वैक्सीन इस संकट काल में सबसे कारगर उपाय है और यही वजह है कि वैक्सीनेशन को तेज कर दिया गया है। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ सावधानी बरतना जरूरी है ताकि सेहत ठीक रहे और शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे। इसी के साथ ही खान पान का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। वैक्सीन लेने के बाद किन चीजों को इग्नोर करें और किन पर जोर दें, आइए डॉक्टर से समझते हैं। भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में सबसे तेज है। सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हो चुका है। भारत में अब तक 17.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। हालांकि अभी देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि वैक्सीन लगाने में विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें बीमार, गर्भवती महिला और कोरोना पॉजिटिव को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। एक तो जब आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो बिल्कुल उसमें ध्यान रखें कि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो, आपको खांसी, जुकाम, बुखार या गले में दर्द या पेट दर्द जैसे कोई सिम्टम्स नहीं हो। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो पहले कोविड का टेस्ट कराएं, अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव है तभी वैक्सीन लगवाएं। अगर आपको वैक्सीन की पहली डोज से कोई एलर्जी थी, सीवियर रिएक्शन हुआ था तो वैक्सीन आपको नहीं लगवानी है। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं, गर्भवती महिला हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है। अगर आपको कोई सीरियस इलनेस है, आप ज़्यादा सीरियसली बीमार हैं, बुखार तेज है, हाई ग्रेड है, निमोनिया है तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है। वैसे जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है उनमें से कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगती है, जिसमें आमतौर पर बुखार और बदन दर्द जैसी समस्या है। लेकिन देश के जाने माने डॉक्टर बताते हैं कि ये बड़ी परेशानी की वजह नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद लोकल जहाँ पे हम वैक्सीन लगाते हैं वहाँ पे लालीपन, दर्द होना, स्वेलिंग होना, सूजन होना नॉर्मल बात है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। उसके लिए मैं सिर्फ पैरासीटामोल खानी है और बेड रेस्ट करना है। और उसके अतिरिक्त हो सकता है आपको कि कुछ ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जैसे बुखार है, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण आ सकते हैं। बॉडी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है या फटीग हो सकती है, थकावट हो सकती है। तो अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको तुरंत रेस्ट करना चाहिए,
पैरासीटामोल लेना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, तरल पदार्थों का खूब सेवन करना चाहिए। तो इससे आपके सिम्टम्स हैं अगले 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कुछ लोग फिर से पॉजिटिव जरूर हुए हैं, लेकिन उनमें गंभीर लक्षण नहीं रहे। ज्यादा शारीरिक दिक्कत हुई, लेकिन जानकारों का मानना है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनका वैक्सीनेशन के बाद ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना नतीजे नुकसानदेह हो सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद इग्नोर करें तुरंत काम शुरू करना। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो तुरंत काम पर जाने से बचना चाहिए। वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम 2 से 3 दिनों तक बिल्कुल आराम करना ठीक रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को वैक्सीन के तुरंत बाद तो कुछ लोगों को 24 घंटे बाद साइड इफेक्ट महसूस होते हैं। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिनों तक सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद इग्नोर करें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना। अगर किसी ने वैक्सीन की पहली डोज ही लगवाई है तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जाती तब तक सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा वैक्सीन लगवाने के बाद सफर करने से भी बचना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद इग्नोर करें सिगरेट और शराब पीना। अगर कोई शराब या सिगरेट पीता है तो उसे वैक्सीन लगवाने के बाद शराब और सिगरेट से दूरी बना लेनी चाहिए। कम से कम 3 दिनों तक बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा बाहर का और तला भुना खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो कृपया करके धूम्रपान और अल्कोहल का परहेज करें, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी भी कम होती है और हमारी इम्यूनिटी कम होती है। सबसे बड़ी बात, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाती है। तो इसका परहेज करने से आप कोविड से भी दूर रहेंगे और वैक्सीन की इफेक्ट अच्छा आएगा, वैक्सीन की एंटीबॉडी अच्छी बनेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कोविड के अगेंस्ट अच्छी पैदा होगी। तो इन चीज़ों का आपको वैक्सीन लगवाने के बाद बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर किसी को पहले से ही कोई एलर्जी की समस्या है तो उसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसे शख्स को खास तौर पर सेहत पर नजर की जरूरत होती है। वैक्सीनेशन के बाद इग्नोर करें बिना मास्क लगाए बाहर जाना। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मास्क लगाने की उतनी ही जरूरत है जितनी कि वैक्सीन लगवाने से पहले थी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनती है, इसलिए जरा सी भी लापरवाही से आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों को लगता है कि वैक्सीन के बाद आप प्रोटेक्टेड हैं और लोग घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, मास्क को त्याग देते हैं। इस वजह से ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं। तो अपना बहुत ध्यान रखें कि मास्क पहने रहें और अपना पूरा प्रोटेक्शन रखें। SMS का जो हम कहते हैं सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन लगने के बावजूद भी, जब तक कि हम सबको वैक्सीन ना लग जाए और ये वायरस पूरी तरह खत्म ना हो जाए। वैक्सीन लगवाने से तुरंत पहले और बाद में खुद को हाइड्रेटेड रखना भी जरूरी है। इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद डाइट में खूब सारे फल, सब्जियां और नट्स शामिल कर लेने चाहिए ताकि शरीर अंदर से मजबूत रहे। हालांकि वैक्सीन लगवाने के बाद जहां तक हो सके वर्कआउट करना छोड़ देना चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों को बुखार या बदन दर्द जैसी परेशानियां हो रही हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद कोई साइड इफेक्ट मिल सकता है, तो वैक्सीन के बाद खाने का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। हरी सब्जियां, दाल, कच्चे चने, अनाज और फाइबर से भरपूर चीजें होनी चाहिए। वैक्सीन लगने से इम्यूनिटी बढ़ती है, घटती नहीं है। तो इस भ्रांति पर बिल्कुल ध्यान ना दें कि वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्दी खाना खाते रहें, जैसे रूटीन हरी सब्जियां, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी आप खाते हैं। बाहर का खाना अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा जंक फूड अगर आप खाने के आदी हैं तो वो थोड़े दिन अवॉइड करिए। बहुत ऑयली, फ्राइड, फैटी फूड, ये सब अवॉइड करिए। संतुलित डाइट से वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, जबकि हरी सब्जियां सूजन से लड़ने में मदद करती हैं। वहीं हल्दी का दूध डाइट में लेना भी फायदेमंद रहता है। ऐसे में जरूरी है वैक्सीनेशन के बाद बेफिक्र ना रहें, बल्कि जरूरी सावधानी बरतें। खाने पीने का पूरा ख्याल रखें। साथ ही अगर कोई कोरोना से रिकवर हो चुका है तब भी कुछ जरूरी चीजों को इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कोरोना के खतरे को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।